हेलो दोस्तों। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें समास के प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको समास की ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे समास का एक भी प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। केवल आपको एक काम करना है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आपसे समास का कोई भी प्रश्न कभी नहीं गलत होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं समास की परिभाषा क्या है। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, यहाँ पे शब्दों से मिलकर जो बने हुए सार्थक शब्द होते हैं वो समास कहलाते हैं। जैसे राजा का कुमार, दो शब्द मिलकर एक राजकुमार बने, सार्थक शब्द है राजकुमार। विदा के लिए आलय, इसमें जो के लिए है ये वचन कारक है जिसका विलोप कर दिया गया है। विदा के लिए आलय तो विद्यालय ये एक समास है। चलिए समास के भेद या प्रकार देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मुख्यतः समास के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार के समास होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा द्विगु समास। मैं आपको बताऊंगा इस समास को कैसे ट्रिक से याद रखेंगे। तो आपकी एक ट्रिक है अब तक द्वंद्वी। इस ट्रिक को आपको याद रखना है। अब तक द्वंद्वी क्या है? अब तक द्वंद्वी। इस ट्रिक से आप समास के भेद याद कर सकते हैं। अ से है अव्ययीभाव समास, ब से है बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, अब तक क से कर्मधारय समास, द्वंद्व से द्वंद्व समास और द्वि से द्विगु समास। चलिए अब एक एक करके 6 पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास। इसकी परिभाषा क्या है? जिस समास का पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है या शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगाओ। क्या है? जिस समास का पहला पद प्रधान हो या शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगाओ वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। अब पहचानेंगे कैसे उपसर्ग क्या होता है? तो ये है अनु, आ, प्रति, हर, प्र, यथा, बर। ये उपसर्ग हैं, ये शब्द के प्रारंभ में ही लगे रहेंगे। इसकी ट्रिक क्या है अव्ययीभाव समास की कि इसमें कार्य लगातार होता हुआ प्रतीत होगा। इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। जैसे लगातार का बोध होता है, जैसे आमरण, मरने तक अनशन। आमरण अनशन आपने सुना होगा। आ क्या है? उपसर्ग है, यहाँ से आप देख सकते हैं उपसर्ग है। और मरण, आमरण, प्रतिदिन, इसमें मिल कार्य लगातार होने का बोध हो रहा है प्रतिदिन। यहाँ पे प्रति क्या है? उपसर्ग है, आप देख सकते हैं। भरपेट, भरपेट भोजन करते हैं। भर क्या है? यहाँ पे उपसर्ग है, आप देख सकते हैं। वैसे ही प्रतिकूल, प्रति क्या है? उपसर्ग है, यहाँ से देख सकते हैं आप प्रति। एक और यहाँ से नोट है, अव्ययभावी समास से लेकर एक ही शब्द यदि कई बार आने पर भी अव्ययभावी समास होता है। जैसे रातों रात, रात रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, पल पल। ये भी क्या है? अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट चलते हैं तत्पुरुष समास पे। तत्पुरुष समास की परिभाषा है जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। बात करते कारक चिन्ह क्या होता है। तो कारक चिन्ह होता है का, की, के, को, के लिए, में, पर, से। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, वैसे यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यहाँ से देखिए को चिन्ह का, को कारक चिन्ह का लोप हो गया है, यश प्राप्त हो गया है। राजकुमार, राजा का कुमार, यहाँ भी कारक चिन्ह का लोप हो गया है। आप बीती, आप पर बीती, यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप हो गया है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, यहाँ पर के लिए जो कारक चिन्ह है इसका लोप हो गया है।
पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, यहाँ पे में कारक चिन्ह का लोप हो गया है। यज्ञशाला, शिवालय, राजपुत्र, पापमुक्त, पापमुक्त दे सकते हैं, यहाँ पे से कारक चिन्ह का लोप हो गया है। यहाँ पे का कारक चिन्ह का, यहाँ पे भी का कारक चिन्ह का, और यहाँ पे के लिए कारक चिन्ह का लोप हो गया है। तो आपको याद रखना है तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, यदि को कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है। यदि से कारक से के द्वारा कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ करण तत्पुरुष होता है। संप्रदान तत्पुरुष वहाँ होता है जहाँ के लिए का लोप होता है। जैसे विद्यालय, विद्यालय के लिए, विदा के लिए, वहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष होगा। चौथा है अपादान तत्पुरुष, से का लोप जहाँ होता है वहाँ अपादान तत्पुरुष होता है। पांचवा है संबंध तत्पुरुष, जहाँ का, की, के का लोप हो वहाँ संबंध तत्पुरुष होता है। छठा है अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ में पर का लोप हो जाए वहाँ अधिकरण तत्पुरुष होता है। नेक्स्ट चलते हैं कर्मधारय समास पे। इसकी परिभाषा है जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसकी परिभाषा आसान है, याद करने लायक है। डायरेक्ट क्या है, दूसरा पद की विशेषता बताता है कौन, प्रथम पद। जैसे इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, दूसरे पद की तुलना या विग्रह करने पर है जो के समान का चिन्ह आता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे चरण कमल, विग्रह करेंगे इसका तो के समान आया, के समान यहाँ भी है, के समान यहाँ भी है। कमल के समान चरण, विशेषता बता रहा है कमल के समान चरण। दूसरा लाल मणि, लाल है जो मणि, यहाँ पे है जो आ गया विग्रह करने के लिए। लाल मणि, लाल है जो मणि, मणि की विशेषता को बता रहा है कि मणि लाल है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल कमल नयन, के समान, यहाँ बता रहे हैं जो नयन है वह कमल के समान है, मतलब विशेषता बता रहा है। तो कर्मधारय पर समास की परिभाषा क्या होगी, जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। चलिए नेक्स्ट समास पे चलते हैं। द्विगु समास, ये भी इम्पोर्टेंट समास है और बहुत इजी है याद करने में। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वहाँ द्विगु समास होता है। सिंपल सी बात है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, द्वि से दो, दो क्या है, संख्या है, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। द्विगु समास दो, दो नंबर है, संख्या है। इसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। इसमें ट्रिक क्या है, इसमें संख्या वाले शब्दों का प्रयोग होगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे तिरंगा, तीन रंगों का समूह, संख्या है 3। अगला एग्जाम्पल है त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, यहाँ भी 3 संख्या है। दोपहर, 2 पहरों का समूह। अगला एग्जाम्पल है नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। अगला एग्जाम्पल है चौराहा, 4 राहों का समूह। तो द्विगु समास आपको याद रखना है, उसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं समास द्वंद्व समास। यदि दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह, ये याद रखना है आपको, योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर या एवं आए तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास को पहचानने की ट्रिक क्या है, यहाँ दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगाओ और विग्रह करने पर या एवं आए तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसकी ट्रिक क्या है, दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इम्पोर्टेंट ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ऊंच नीच, दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं और ये जो बीच में इसे योजक चिन्ह कहते हैं। इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, ऊंच या नीच। यहाँ पर देखिए या एवं आए तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। ऊंच या नीच, या आगे यहाँ पे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं नदी नाले,
बीच में योजक चिन्ह है और इसका विग्रह करने पर बीच में और आ रहा है नदी और नाले। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पाप पुण्य, ये दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं, बीच में योजक चिन्ह आ रहा है और विग्रह करने पे और आ रहा है, तो ये द्वंद्व समास है। क्या है, उसमें योजक चिन्ह लगा होगा और विग्रह करने पे या और एवं आए तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट चलते हैं बहुव्रीहि समास पे। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। इसका ट्रिक क्या है, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके रावण, जिसे रावण कहते हैं। चतुर्भुज, चार हैं बुझाए जिनकी, अर्थात विष्णु जी, ये तीसरे का बोध हो रहा है। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला शिव, शिव जी की बात हो रही है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। बहुव्रीहि समास को पहचानने के लिए एक जबरदस्त ट्रिक है, क्या है, ज़्यादातर इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं, जैसे यहाँ पे रावण, विष्णु जी, शिव, गणेश जी। तो इस तरह से आप बहुव्रीहि समास को याद कर सकते हैं, इसमें ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम होते हैं। दोस्तों ये थी समास की ट्रिक। वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।